वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात में मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिजली महंगी, गैस महंगी, दालें, चावल और आटा भी महंगा। जुलाई में महंगाई का तूफान, तकरीबन हर चीज़ के बढ़ गए दाम। नए माली साल के आगाज़ के साथ ही सेल्स टैक्स समेत तमाम नए टैक्सेस आज से लागू। मुख्तलिफ शहरों में आटा, चावल, दालें, खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया महंगी कर दी गई। गैस की कीमतों में इजाफे का आज से इत्तलाक। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 75 पैसे बढ़ा दी गई। पेशावर में दालों की कीमतों में फ़ी किलोग्राम 20 से 80 रुपये तक का इजाफा। कोयटा में सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमत में इजाफा। टिंडे, आलू, प्याज, कद्दू, तोरी की फ़ी किलो कीमत 20 से 40 रुपये किलो बढ़ गई। इस्लामाबाद में मुल्क भर से आए ताजिर नुमाइंदों का बजट मुस्तरद करने का ऐलान। FBR के सामने एहतजाज। ताजिरों का FBR के मेन गेट के बाहर धरना। FBR आने और जाने वाला रास्ता बंद हो गया। गरीब के लिए गाड़ी चलाना और सफ़र करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। सिंध में CNG की कीमत के तयन के लिए एसोसिएशन का इजलास। कीमत में 18 रुपये इजाफे पर गौर। कोयटा में फ़ी किलो CNG की कीमत 20 रुपये 90 पैसे इजाफे के बाद 112 से 132 रुपये हो गई। पेशावर में फ़ी किलो CNG 22 रुपये इजाफे के बाद से 140 रुपये की हो गई। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैध शाह का CNG की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। रेलवे के किरायों में भी आज से इजाफा कर दिया गया। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2 से 8.5% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 50 किलोमीटर तक के फासले पर किराए में इजाफा नहीं किया गया। इकॉनमी क्लास का किराया ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये बढ़ाया गया है। सेल्स टैक्स के नए कवानीन के खिलाफ फैसलाबाद में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन का आज से कारखाने बंद करने का ऐलान। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर परेशान। गुजरावाला में पाकिस्तान सिल्क एंड रेयन एसोसिएशन की अपील पर फैक्ट्रीज बंद। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। का एप्टमा हड़ताल के बजाय मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। इमरान साहब, सनत बंद, कारोबार बंद, लोग बेरोजगार, रोटी और दवाइयों के लिए पैसे नहीं। इमरान साहब, आपकी एमनेस्टी फेल हो गई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा रिक्शे वाला हड़ताल पर है, सीमेंट और सनत वाले सड़कों पर हैं। अवाम दुश्मन। IMF बजट पहले दिन ही अवाम पर खुदकुश हमला साबित हुआ है। पिछले 10 साल में जो जो इख्तिदार में रहा वो सब जेल जाएंगे। फवाद चौधरी का दावा। कहा खुशी है आज जरदारी साहब को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी निसार के पास जब वक्त था वो उठे ही नहीं, अब वक्त गुजर गया। शहबाज शरीफ लंदन गए तो मरियम नवाज ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। गवर्नर सिंध जादूगर हैं। सिंध में जब इमरान खान कहेंगे 48 घंटे में तब्दीली आ जाएगी। फवाद चौधरी ने तायीद कर दी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जादू टूने पर चल रही है। मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा पीपल्स पार्टी जादू टूने पर नहीं, जमहूरियत पर यकीन रखती है। खबर तो ये भी है कि गवर्नर सिंध तब्दील हो रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग तहरीक इंसाफ का वतीरा है। वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी पाकलेन केस में भी गिरफ्तार। साबिक़ सदर पर पाकलेन कंपनी और उसके जरिए इस्लामाबाद में 2460 कैनाल अराजी खरीदने का इल्ज़ाम है। नैब ज़राए का कहना है कि 2 अरब रुपए की अराजी सिर्फ 62 करोड़ रुपए में खरीदी गई। आसिफ जरदारी पाकलेन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और शेयर होल्डर हैं। उन पर कंपनी के अकाउंट से फ्रॉड से लिए गए कर्जों की रकूम के लेन देन का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब टीम को नवाज शरीफ से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी।
नैब टीम तोशा खान केस में नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करेगी। नवाज शरीफ पर वजारत उज़्मा के दौर में मिलने वाले सरकारी तोहफे बगैर कीमत अदा किए ज़ाती इस्तेमाल में रखने का इल्ज़ाम है। APC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? मौलाना फजल रहमान ने रहबर कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली, सियासी जलसों और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। रहबर कमेटी अवामी राबता मुहिम अलहदा या मुश्तरका तौर पर करने पर भी गौर करेगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि माशी मामलात पर बात किसी सिलेक्टेड फर्द से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से करेंगे। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा से उनका एक सेनेटर साथ छोड़कर जा सकता है। साबिक सदर की प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट हाउस आमद पर एंकर पर्सन हामिद मीर से होने वाली तफसीली गुफ्तगू आप देख सकेंगे आज रात 8 बजे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। बैंक अकाउंट्स बायोमेट्रिक कराने की सहूलत दी जा रहेगी। तर्जुमान स्टेट बैंक का बयान, कहा स्टेट बैंक ने बायोमेट्रिक ना होने पर अकाउंट्स बंदिश की कोई हिदायत नहीं दी। बैंक्स को 30 जून डेडलाइन बायोमेट्रिक अकाउंट्स मुंतकली के लिए दी थी। अकाउंट मुंजमद होने की सूरत में बायोमेट्रिक के बाद कभी भी बहाल हो सकता है। करप्शन की रकम मरकर भी अदा करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्तबा फिर वाज़ेह कर दिया। अदालत ने मरहूम DSP जमील अख्तर कियानी और अहलिया रियाज बीबी की अपीलों पर फैसला सुना दिया। करप्शन की 3 करोड़ रुपए रकम अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, करप्शन की रकम तो वापस करना होगी। जुर्माने की रकम की गई करप्शन से बहुत कम है। जुर्माना कम नहीं ज़्यादा हो सकता है। राना सनाउल्लाह का अपनी सफ़ों में बगावत का एतराफ़ नून लीग के सियासी मोर्चे में शिगाफ का सबूत है। पंजाब के अरकान असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात नून लीगी क़यादत की आमिराना सोच के खिलाफ बगावत है। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ावान का बयान, कहा मुलाकात करने वाले नून लीग के अरकान मौरूसी ग़ुलामी के लिए तैयार नहीं। नून लीग के पास ना तो कोई बयानिया है और ना ही क़यादत। लांढी कराची के निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 13 साला लड़के का हाथ काटना पड़ गया। बच्चे को हालत ख़राब होने पर सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक हमजा के जिस्म में अब भी जहर मौजूद है। हमजा को ICU से वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का दावा। अली जफर ने सोशल मीडिया पर धमकियों वाली पोस्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत में कहा कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनकी फिल्म से पहले निशाना बनाया गया। उनके खिलाफ मुहिम के लिए जाली अकाउंट को इस्तेमाल किया गया। अदालत में आज अली जफर का बयान मुकम्मल ना हो सका। अदालत ने 3 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.